मृत्यु के पश्चात 5 चीज़ें हमारे साथ जाती हैं। कामना, इच्छा, कर्म, जिसके बारे में हमने अभी डिटेल में समझा। तीसरा है काम वासना। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। हमारी काम वासना हमारे साथ जाती है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। और वाणी से प्रमाणित करती है। इसलिए मस्कीन जी, ज्ञानी संत सिंह जी मस्कीन जी कहा करते थे, आदमी स्त्री की वासना में जीता है, स्त्री आदमी की वासना में। इसलिए ज़्यादातर आदमी का जन्म स्त्री के रूप में होता है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। और स्त्री का फिर आदमी के रूप में। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर ऐसा नहीं होता तो वाणी ना कहती, अंतकाल जो स्त्री से मरे ऐसी चिंता मैं जे मरे बेसवा जो वल वल उतर है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर कोई स्त्री की कामना करते करते, वासना की कामना करते करते मर गया तो वेश्या का जन्म मिलेगा। भोग ले अब जितना भोगना है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। नहीं चाहेगा तो भी भोगेगा। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। सजा है ये, हमारे साथ जाती है। इससे बचने का क्या तरीका है? इसका एक पूरा प्रकरण है जो दास लेगा। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। चौथा है ज्ञान, गुरु का बख्शा हुआ ज्ञान। ये जो ज्ञान आज हमें मिल रहा है, गुरु साहब जी की वाणी द्वारा हमें जो मिल रहा है, जो भी ज्ञान आप अर्जित करेंगे, परमार्थ का ज्ञान, वो मृत्यु के बाद शरीर के साथ खत्म नहीं हो जाता। ये पॉइंट बहुत बड़ा है। एक डॉक्टर की पढ़ाई खत्म हो जाएगी, इंजीनियर नहीं रहेगा, फिर से ABCD से पढ़ना पड़ेगा। पर एक गुरुमत का ज्ञान, ये जो परमार्थ का ज्ञान है, जब आदमी मरता है उसका दूसरा जन्म होता है तो उस बच्चे में भी वही ज्ञान इसी अवस्था का होता है जिस अवस्था में वो मरता है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। नहीं तो बाबा नंद सिंह जी 5 साल की आयु में क्यों कहेंगे कि ये मरना अच्छा, गुरु नानक को याद करने के समय नींद आ जाए तो। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। कई जन्मों के संस्कार होते हैं। भगत ध्रुव 5 साल में क्यों बाहर जा रहे हैं? तप करने, संस्कार है पिछले। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। साथ में चलते हैं। और 5वां है कर्ज। लिया है तो चुकाना ही पड़ेगा। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। कर्म साथ जाते हैं और कर्ज साथ जाता है। इसे कहा है ऋण। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। इन कई प्रकार के ऋणों से छुटकारा गुरु रामदास जी कहते हैं एक चीज से हो जाता है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। नाम। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी के वचन कितने कीमती, कितने कीमती। कहते केवल 2.5 घंटे अमृत वेले उठ के कोई जो नाम जप लेना, 2.5 घंटे उठ के, ये गुरु का दसवंध है। एक होता है धन का दसवंध, एक होता है समय का दसवंध। दसवंध धन का निकालना जितना लाजमी है उससे कई गुना ज़्यादा लाजमी है समय का दसवंध निकालना। अगर कोई दसवंध निकालता है समय का 2.5 घंटे उठ के तो वो गुरु के कर्जे से छूट गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम उसका देना नहीं दे सकते गुरु का, पर अगर 2.5 घंटे भी अगर उसके वचन है ना, गुरु के वचन है कि दसवंध गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के वचन है, दसवंध समय का निकाल दो अमृत वेले 2.5 घंटे, कर्जा उतर गया। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नाम दियो ऋण। ये हम जो बैठे हैं ना, एक दिन पूरा ऋण उतारने के लिए बैठे हैं। जिस दिन हृदय में प्रकाश हो गया नाम का, कितनी प्यारी पंक्ति है। जन्म जन्म के अकेले भी के दुख उतरे, गुरु नाम दियो ऋण लाथा। पहली पंक्ति क्या है? मेरे हीरे रतन नाम हर बसिया, गुरु हाथ तरियो मेरे माथा। गुरु ने मेरे सर पे हाथ रख दिया तरस करके, मेरे हृदय में नाम चल पड़ा। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। उसके बाद ये हुआ जन्म जन्म के अकेले भी के दुख उतरे, मेरे जन्मों जन्मों को इकट्ठे हुए कर्जे। दुख क्या है, पाप क्या है, कर्जे। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। तो सारे उतर गए। गुरु नाम दियो ऋण लाथा। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इसी उम्मीद से रोज बैठना है कि 5 चक्का पता नहीं सर पे हाथ आ जाए और मेरे सारे कर्जे उतर जाए। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। असल में प्रकरण बहुत बड़ा है, 6:15 हो गए, क्योंकि 4 प्रकार के ऋणों को बड़ी डिटेल है जो दास ने बताया। पितृ ऋण, माता पिता का ऋण कैसे उतार सकते हैं, देव ऋण कौन सा है और कैसे उतार सकते हैं, गुरु ऋण कैसे उतारते हैं और ईश्वर ऋण कैसे उतारते हैं। बड़ी डिटेल है इसमें और बहुत सारी घटनाएं हैं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। आज यहीं पर रुकते हैं, इसे फिर आगे बढ़ाएंगे और इसी चाली में बढ़ाएंगे। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक, क्योंकि पॉइंट समझ में आ जाए। क्योंकि कर्म सिद्धांत का टॉपिक ना बड़ा ही महत्वपूर्ण और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है मुझे, बहुत ज़्यादा ज्ञान देने वाला भी है। क्योंकि सिंपल सी बात है, हमको बचपन से सिखाया जाता है, महापुरुषों के वचन है, कुछ भी गलत काम करने से पहले 100 बार सोच ले। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। 100 बार क्यों कहें, 1 बार सोचो, 2 बार, 100 बार सोचो, क्योंकि इसका भरना बहुत मुश्किल हो जाता है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। और ये ज्ञान अगर पूरी तरह से मिल गया ना,
आप सोचो ना, छोटी सी चीज़ की वजह से कितना बड़ा दुख झेलना पड़ता है, कितना बड़ा। हम सबको अपना अनुभव होगा। किसी का भी कुछ रखा है ना साथ संगत जी, सच कहता हूँ, हाथ जोड़कर माफ़ी मांग कर दे के आना। और नहीं है अगर आज मजबूरी, एक दो तरह के लोग होते हैं, एक होते हुए नहीं देना चाहते, एक मजबूरी है नहीं, ले लिया है, तो उनसे उन्हें आश्वासन जरूर दे के आओ कि जब मुझे मिलेगा सबसे पहले तुम्हारा ऋण उतारूंगा। हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। पर ये मत करो, रख लो, बहुत भारी पड़ेगा। हर से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नानक जी इतनी डिटेल में समझाया करते थे, कहते कई लोग मूंगफली खरीदते हैं, आज गाड़ी में मूंगफली बिकती है ना, तो कहते जब तक वो तोलता है बनाता है तब तक 2-3 दाने उठा के खा लेते हैं। हर से बोलिए धन गुरु नानक। कितनी डिटेल में बाबा नानक जी समझाते थे, कहते थे मत किया करो। हर से बोलिए धन गुरु नानक। वो गरीब आदमी के 2-3 दाने खा के तुम्हें भरने कितने पड़ेंगे, वो सोचो, मत खाया करो। हम जो अलग फ्री में धनिया मांगते हैं, हर से बोलिए धन गुरु नानक। मिर्ची मांगते हैं, 200 की सब्जी खरीद लेंगे पर 2 रुपये का धनिया फ्री में ही चाहिए। हर से बोलिए धन गुरु नानक। तो वो लोग भी पहले कम तोलते हैं, सारा सिस्टम बन चुका होता है, वैसे ही चलता है फिर। पर अपनी तरफ से हम वो ना करें, मेरा मानना ऐसा है, हम छूट जाए भाई। कुछ भी किसी से फ्री में मत लिया करो, कुछ भी नहीं। लंगर खाते हो, प्रसाद खाते हो, खाना चाहिए, बाबा जी के वचन है, 2 हाथ करके खाना चाहिए। ये भी नहीं सोचना चाहिए कि मैं बहुत अमीर हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं, विनम्रता आती है। पर खाने के बाद अगर इसका भी कर्ज है, जिन्होंने बनाया है उनकी सेवा, जिन्होंने सेवा डाली है उनका कर्ज। कोई ज़्यादा खा रहा है, जितना मिल रहा है उतना खा रहा है, वो प्रसाद है। कोई ज़्यादा खा रहा है तो कहते थे बर्तन धो ले, सेवा कर ले, कुछ कर ले, कर्जा उतार के जा। हर से बोलिए धन गुरु नानक। या उसमें हिस्सा डाल, जितना मिल रहा है उतना लेने से कर्ज नहीं चढ़ता, वो प्रसाद है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। कई लोग ज़्यादा लेते हैं, और दे दो और दे दो, कर्ज है। हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये छोटी छोटी बातें हैं पर बहुत कीमती हैं, बहुत ज़्यादा कीमती। इसलिए तो कहा है खिलाने से कभी कमी नहीं होता, बांटने से बढ़ता है। खुले दिल से खिलाया करो, खुले दिल से बांटा करो। जो जितना ज़्यादा बांटता है उतना ज़्यादा वो गुरु की झोली भरता है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। आइए आज यहीं पे समाप्ति करते हैं। कल दिवाली है। हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कल मेरा मन है कि गुरु साहब जी की कृपा से एक नानक रोटी की नई गाड़ी बनाई है, किसी ने सेवा की है, और एक गुरु साहब जी की गाड़ी भी बनी है, किसी ने सेवा की है। सब कुछ संगत का ही है, मेरा पर्सनल तो कुछ भी नहीं है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। लंगर बनाने वाली संगत, लंगर भेजने वाली संगत, लंगर बांटने वाली संगत, और नाम होता है कि भाई साहब कितनी सेवा कर रहे हैं। हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बताओ मेरा क्या है इसमें? कुछ भी नहीं, कोई योगदान नहीं, बस हाँ अहंकार भर जाता है कि मैं कर रहा हूँ। हर से बोलिए धन गुरु नानक। भाई साहब भाई वीर सिंह जी कहते हैं कुएं में से, पुराने ज़माने में कुएं में से पानी निकलता था, पानी जाता था, जो बैल घूमते ना तो एक बांस लगाया होता था, बांस काट के आधा पानी उसमें से जाता है, पानी वहाँ से गुजरता है सामने जहाँ भी डालना है वहाँ भरने के लिए। पर उस बांस के अंदर पानी गुजरता, बांस का काम सिर्फ यहाँ से पानी लेके वहाँ देना है, उसका कोई बीच में काम नहीं, पर उसमें काई जम जाती है हरे रंग की। कहते ये अहंकार की काई है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। बांस को अहंकार हो गया है कि मैं पानी मैं दे रहा हूँ, दे कुआं रहा है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। तू तो एक जरिया बीच में लगा हुआ है, लटका हुआ है, यहाँ से लेके वहाँ दे रहा है। वही मेरा हाल है। गाड़ी बनाने वाले दूसरे, देने वाले दूसरे, लंगर बनाने वाले दूसरे, लंगर प्रसाद चावल की सेवा, दाल की सेवा करने वाली संगत, सब कुछ संगत का, गुरु का, और मैं बीच में जरिया हूँ इधर से उधर पहुँचाने का। और कहते हैं कि भाई साहब क्या सेवा कर रहे हैं। हर जी बोलिए धन गुरु नानक। और मैं भी समझ लगता हूँ हाँ मैं कितनी सेवा करता हूँ, अहंकार भर जाता है। हर जी बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मेरा मुझ में जो कुछ है सो तेरा तुझको सौंपते, कहो नानक सब तेरी वडियाई, कहो नानक सब तेरी वडियाई, कोई नाव न जाने मेरा। हर से बोलिए धन गुरु नानक। तो कल मेरा मन है कि यहाँ पर उस गाड़ी का उद्घाटन हो, दिवाली का दिन है, तो गाड़ी में प्रसाद बंटने जाए सब जगह पे। आज से एक नहीं 2-2 गाड़ियाँ चले लंगर बांटने के लिए। हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मेरे पास बहुत सारे कंसेप्ट है, मेरा बहुत कुछ मन है, पता है, बहुत कुछ करने का दिल करता है, पर गुरु मेहर करे इस बार करेंगे। एक मेरा मन है कि मैं 5 रुपये की इडली प्लेट दूँ। हर से बोलिए धन गुरु नानक। 20 रुपये की मिलती है। मेरा बहुत से मैंने मशीनें भी खरीद के रखी हुई हैं ऑटोमेटिक, कि लेबर नहीं बचेगी, इतने बचेगी, इतने की पड़ेगी। मैंने पूरी कैलकुलेशन की, चटनी कितने की पड़ेगी, चटनी इडली से ही महंगी पड़ती है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। तो उसको सस्ते करने के लिए मैं क्या डालूँ, या मिर्ची ज़्यादा डाल दो लोग कम खाए। हर से बोलिए धन गुरु नानक। ये कैलकुलेशन करते रहते हैं, क्योंकि क्योंकि छोटा नहीं है ना, मैं सोचता हूँ बहुत बड़े लेवल का।
गुरु साहब जी की कृपा से। तो क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे लोग लंगर प्रसाद गाड़ी जाती है ना, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, बांटने जाता हूँ। एक ऑटो में बैठा एक आदमी, दूसरा कह रहा है चल लंगर खाते, कहता है नहीं यार फ्री में नहीं खाना, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, ये लोग पैसे तो लेंगे नहीं। ऐसे बहुत बार हुआ है। तो मैंने सोचा कि ऐसी सस्ती चीज़ें निकाल दें, वो हक से मांग के ले, 5 रुपये की ले पर हक से मांग के लेगा ना कि दे और दे, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो 20 रुपये की चीज़ें हम 1/4 रेट में जितने की हमको पड़ती है उसमें जेब से डाल के भी हम वो दे दें, उसके लिए भी एक गाड़ी बनाई है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और फिर मैंने देखा यहाँ पे जो मजदूर हैं, जितने भी कारीगर बाहर से आते हैं, मजदूर आते हैं, यहाँ पे जितने ढाबे हैं वहाँ से खाना खाते हैं, और ढाबे की प्लेट रेट हो गया 150 रुपये, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, जिसमें उनको 2 रोटी, चावल, सब्जी, दाल और कुछ मीठा होता है, पर 150 रुपये की थाली है। अब ये बात बताओ, वो बेचारे कमाते दिन के 700 रुपये, जो लेबर है, लेबर क्लास, हज़ारों लोग यहाँ खड़े रहते हैं, हज़ारों लोग वहाँ खड़े रहते हैं, हर नाके पे आपको पता है। तो 150 रुपये के अगर 3 दिन में 2 टाइम भी खाए, 3 टाइम तो बेचारे खाते नहीं, 2 टाइम खाएं सुबह शाम, तो 300 रुपये तो चले गए, यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो मैंने उसके लिए एक जगह ढूंढ रहा हूँ, यहाँ पे बड़ी जगह मिल जाए। मैं चाहता हूँ 50 रुपये की हम वही थाली दें, उससे भी ज़्यादा अच्छी, 3 रोटियाँ हो, चावल हो, चाहे 4 खा ले कोई, जितनी भूखा है उतना खा ले, दाल सब्जी सैलड सब कुछ हो उसके पास, रायता वगैरह, पर 50 रुपये में हो जाए, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसके लिए मैंने फिर पैसे बचाने के लिए कैलकुलेशन फिर से की कि कैसे बचेंगे। तो मैंने ऑटोमेटिक प्लान डाला है गुरु साहब जी के पास, वो भी किसी ने सेवा की है, ऑटोमेटिक किचन। वो ऐसा किचन है साथ संगत जी, 1 घंटे में 10,000 लोगों का खाना बना सकता है अकेला एक आदमी, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसे किसी हेल्पर की जरूरत नहीं, पर सेवादार तो हमारे पास गुरु साहब जी की कृपा से यहाँ सेवा करेंगे। पर मैं इन सब के लिए बहुत मेरा मन करता है, क्योंकि गुरु नानक पाशा के 3 ही तो सिद्धांत हैं, धर्म की कीर्त, फिर नाम जपो जो अमृत वेला है, उसके बाद क्या है, वंश को बांट के खाओ। आप सारी संगत देते हो, हम बांट देते हैं, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। तो कल सुबह अमृत वेला नानक रोटी की गाड़ी का दिवाली का दिन है, मैंने उद्घाटन रखा है। तो मेरा मन है कि कल पहले दिन जब गाड़ी जानी है तो गरीबों मिठाइयाँ बांटी जाए। तो जिसकी जो समर्थता हो, मिठाई चाहे थोड़ी चाहे जितनी, कल सुबह जरूर चढ़ाना उन लोगों के लिए। ये यहाँ संगत में नहीं बांटी जाएगी, नानक रोटी गाड़ी में जाके बांटी जाएगी। तो जिसकी समर्थता हो जितनी हो उतनी ले आना, हिसाब की लाना, ज़्यादा ही मत लाना, क्योंकि दूध की मिठाई ख़राब हो जाती है। यार जी बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सब थोड़ी थोड़ी लेके आना, तब की सबकी हाजिरी लग जाए बस। और फिर कल से वो दिवाली की गाड़ी कल से शुरू हो जाए, दूसरी गाड़ी भी गुरु नानक मेहर करे। और मेरा मन है उद्घाटन 5 प्यारे ही करें, 5 प्यारे। ये भी बहुत प्यारी बात है, सुन लीजिए। ज़्यादातर क्या होता है ना, हम किसी एक आदमी को, किसी बड़े पॉलिटिशियन को या बड़े आदमी को या किसी एक को देते हैं कि सत्कार के आप उद्घाटन करो, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। होता है ना ऐसे, किसी एक को आगे किया जाता है, बड़ा ये उद्घाटन किया, ये लिखा होता है, ये पत्थर इसने रखा, ये इसने किया। महापुरुष समझाते थे ऐसा नहीं करना चाहिए, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक की जिम्मेदारी आ जाती है, एक की जिम्मेदारी आ जाती है, कुछ भी सही नहीं होगा, गलत होने लग जाएगा, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहते थे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने वचन कर दिए, 5 प्यारे जहाँ आ गए वहाँ मैं आ गया, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आज तक जितने भी अमृतसर ट्रस्ट के स्थान बने, सब जगह 5 प्यारों को दास ने बुलाया, उन्होंने ही उसको नींव पत्थर रखा है, फाउंडेशन स्टोन उनसे ही रखवाया है, टक उनसे ही लगवाया है। चाहे लंगर हॉल बना हो, चाहे गुरुद्वारे में कुछ बना हो, 5 प्यारों ने ही अरदास की है। तो कल भी क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जी खुद आ गए ना उद्घाटन करने, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। फिर किसी चीज़ की कमी नहीं आती। मुझे अभी तक याद है साथ से कि जब नई नई नानक रोटी गाड़ी डाली थी ना, 7-8 साल पहले, 10 साल हो गए शायद, तो रोज़ ही फ़ोन आता था, चावल ख़त्म है, दाल ख़त्म है, तेल ख़त्म है, ये ख़त्म है, ये जी फ़ोन आता रहता था। तो कभी किसी को फ़ोन करना, भाई आप भेज दो, कभी किसी को फ़ोन करना, अपने जो फ्रेंड सर्कल, संगत में कभी नहीं, जो अपने फ्रेंड सर्कल है, तेरा 10 नहीं आया भाई, हम 15-20 लोग थे, तो तू भेज, ऐसे करते थे। एक दिन मैं अमृतसर गया हुआ था, पीछे से फ़ोन आया कि लंगर बिल्कुल ख़त्म है, आज नहीं बना है, चलेगा नानक रोटी में जाने गाड़ी में। बोला ऐसे कैसे चलेगा भाई, घर में खाना खाया? बोला हाँ। बोला फिर वैसे ऐसे कैसे चलेगा, नहीं जाए। मैंने कहा 5 इकट्ठे होकर, 5 लोग इकट्ठे हो, गुरु साहब जी के सामने जाके अरदास करो, 5 लंगर नहीं है आप भेजो। साथ संगत जी वो एक दिन अरदास की है, एक दिन 5 लोगों ने खड़े होकर गुरु साहब जी के सामने। मैं बात बता रहा हूँ कि पंच परवान पंच प्रधान, नाम जपने वाले जब 5 प्यारे अरदास करते हैं ना गुरु साहब जी के आगे हजूरी में, वो दिन है और आज का दिन है। जितना चाहिए होता है उससे 10 गुना ज़्यादा पड़ा होता है।
चाहे कोई ले जाए, जितना बना जाए। फ़ोन मैं सबको कहता हूँ, फ़ोन करो जहाँ ज़रूरत है, हमारा लंगर पहुँचेगा गाड़ी बना के, संगत पहुँचेगी। गुरु नानक का लंगर है, नानक की रोटी, चाहे रात को 2 बजे बोलो, चाहे 12 बजे बोलो, सुबह बोलो, दोपहर को बोलो। और हमारी बात से कृपा गुरु नानक की, जो हमारी नानक की रोटी लंगर की सेवा है, जो सेवादार है, आप देखो कैसे कैसे मन से आप वीडियो देखा करो, कैसे दिन रात लगे रहते हैं। शाम से बननी शुरू होती है सुबह के लिए जो लंगर प्रसाद होता है, शाम को 6-7 बजे से सब लग जाते हैं और सुबह तक बनाते हैं बैठ के। इतनी कृपा है, बस उनको एक फ़ोन करो कि लंगर बनाने, ऐसे चाव चढ़ जाता है, पता नहीं क्या हो गया। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ऐसे किसी को फिल्म देखे जाने के लिए बोलो तो भी खुशी नहीं होंगे जितना वो लंगर बनाने के लिए खुश होते हैं। गुरु की अपार कृपा। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आप लोगों से ये बेनती करूँगा जो इस शहर में रहते हैं कि ज़रूर लंगर गाड़ी जब शाम को जाती है बांटने, एक दिन, हफ्ते में 2 दिन ज़रूर जाया करो सेवा करनी। जाना तो रोज़ चाहिए, नहीं जा सकते, जिस दिन छुट्टी हो उस दिन तो चले जाओ। बनाने में सेवा करो, योगदान दो, बांटने में योगदान दो, ये सेवा है। गुरु नानक की खुशी मिलती है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक, ज़रूर जाया करो, ज़रूर। धन गुरु नानक, धन गुरु वाहिगुरु जी का नानक। खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जो परमेश्वर का नाम जपते हैं तथा उसी के आश्रित रहते हैं और उसी से ही प्रीत करते हैं, उन महापुरुषों के सभी कार्य सुधरे रहते हैं। जब गुरु नानक देव जी वहां से चले तब एक पंडित से कुछ बातें हुई। वह पंडित काशी का विद्वान था। उसने कहा, हे संतवर, इस काशीपुरी का महात्म्य तो वेदों के अंदर भी आया है। जो पुरुष चाहे कितना भी पापी हो, परंतु यहाँ शरीर त्याग करने से मुक्त हो जाता है। क्योंकि मरते समय जो लोग होते हैं वे राम का पवित्र नाम सुन लेते हैं। तब गुरु नानक देव जी ने कहा, है पंडित जी, परमात्मा का नाम ही ऐसा है जिसको स्वयं परमात्मा ने ही वर्णन किया है। उसे जो कोई सुनेगा, जो सुनावेगा, उसे तुरंत ही मोक्ष देता है। गुरु नानक देव जी कहने लगे, पंडित जी, भगत कबीर इसी काशी को त्याग कर मगहर धरती पर जाकर बसने लगे। वे वहां परमात्मा के नाम से और सत्संग के प्रभाव से मुक्त हो गए। इसलिए ईश्वर नाम ही तारने वाला है और उसी के आश्रित अनंत जीव कल्याण को प्राप्त कर गए। काशी में मरने से मुक्ति नहीं मिलती। मुक्ति देने की शक्ति उसी परमात्मा के नाम में है, किसी जगह में नहीं है। तब पंडित जी ने कहा, ईश्वर के नाम तो अनेक है, आप बताओ कि वे कौन सा नाम है जो मुक्त करता है। तो गुरु नानक देव जी ने फरमाया, पंडित जी, नदी के तट पर अनेकों बेड़े यानी नाव होती हैं। मुसाफिर किसी पर भी बैठकर जाए वे उसे पार कर ले जाएगा। इसी प्रकार परमात्मा के नाम, चाहे वो वाहिगुरु जपे, राम राम जपे, अल्लाह जपे, नाम भवसागर से पार ले जाने की शक्ति रखते हैं। फिर जो गुरुमुख से परमात्मा का नाम सुना है उसमें तो अपार शक्ति होती है। इस प्रकार गुरु जी का उपदेश सुनकर सभी पंडित बहुत प्रसन्न हुए और गुरु नानक देव जी ने शब्द उच्चारण किया, सुन सुन बूझे माने नाओ, ताकि सद बलिहारे जाओ। आप भुलाए ठोर न ठाओ, तू समझावे मेल मिलाओ। ना मिले चले मैं नाल, बिन नावे बादी जमकाल रहाओ। खेती वणज नावे की ओट, पाप पून बीज का पोट। काम क्रोध शीतल साच प्रीत, जल पुरायण रस कमल परीख। शब्द रते मीठे रस ईक, हुक्म संजोगी गढ़ दस द्वार। पंच वसे मिल जोत अपार, आप दुले आपे वणजार। नानक नाम सवारण हार। भ्रमण करते करते हम लोग गुरु नानक देव जी के साथ गया तीर्थ पर पहुंचे। मैंने बाला गुरु जी ने पूछा, हे गुरुदेव, इस गया तीर्थ का वर्णन सुनने की मेरी इच्छा है। गुरु नानक देव जी ने कहा, हे बाला, गया श्री नाम का दैत्य हुआ है। उसने परमात्मा का तप बहुत काल तक किया। उसकी भक्ति चरम सीमा तक पहुंच गई थी। तब विष्णु जी ने प्रसन्न होकर कहा, हे दैत्य, हम तुम पर बहुत ही प्रसन्न हैं, वर मांगो। दैत्य ने कहा कि यदि आप मुझे कुछ देना चाहते हो तो मैं यह मांगता हूँ कि इस संसार का कोई भी जीव नरक में ना जाए। विष्णु जी ने कहा कि हम यही वर दे दें तो मर्यादा भंग होती है,
यदि किसी को पाप का फल ना मिलेगा तब ईश्वरीय नियम समाप्त हो जाएगा। तब गया शेर दैत्य ने कहा, हे महाराज, आप सब जीवों के पाप पुराने मुझे दे दो। तब विष्णु जी बोले, है दैत्य, तुम इसी स्थान पर शयन करो। तब जो प्राणी इस जगह पर अपना शरीर त्यागन करेगा वह मेरे धाम को जाएगा, और जो पुरुष जहाँ पिंडदान, श्राद्ध आदि शास्त्र अनुसार करेगा उसके पितरों का उद्धार हो जाएगा और उसे भी सुख होगा। यह सब कथा गुरुजी ने सुनाई। तब बाले ने कहा, गुरु नानक देव जी, आप धन्य हो। फिर गया के पंडितों ने गुरु नानक देव जी से प्रार्थना की कि आप भी अपने पितरों का श्राद्ध पिंडादिक यहाँ कराओ। गुरु नानक देव जी ने उत्तर दिया कि हमने अपने पितरों का कल्याण पहले ही कर छोड़ा है। इसके अतिरिक्त हम तो अपने तमाम सिख सेवकों का और उनके पितरों का भी उद्धार कर दिया हुआ है। हमने तो ऐसी क्रिया कर्मादिक किया है कि ज्ञान ज्योति से समस्त अंधेरा मिटा छोड़ा है। फिर गुरु नानक देव जी ने एक पवित्र शब्द उच्चारण किया, दीवा मेरा एक नाम, दुख विच पाया तेल, उस चानन ओह सोखिया, चूका जम सो मेल, लोका मत को फकड़ पाई, लख मंडिया कर एकड़े एक रती लै पाई रहाओ। पिंड पत्तल मेरी केसो क्रिया, सच नाम कर तार, एथे ओथे आगे पीछे, एथे ओथे आगे पाछे एह मेरा आधार, गंग बनारस सिफत तुम्हारी नावे आत्म राओ, साचा नावन ता थिए जा एहनस लागे पाओ, इकलोकी होर छमचरी बहमन वट पिंड खाई, नानक पिंड बख्शीस का कभू निखुटस नाही। जब गुरु नानक देव जी महाराज ने इस गुरु प्रकार नानक देव अपने जी कहते हैं पवित्र कि प्रभु उपदेश का की नाम ही ज्योत जगाई, मेरा दीपक है तब और तमाम मेरे दुखों को पंडित मैंने गुरु उस नानक देव जी दीपक के के तेल चरणों के पर रूप में झुक डाल गए। दिया है। उस ज्ञान दीपक के प्रकाश ने मेरे सारे दुखों को सुखा दिया है और अब यमराज मौत के दूत से मेरा कोई संबंध नहीं रहा। पंडितों को उत्तर देते हुए गुरु नानक देव जी ने कहा कि बाहरी कर्म कांडों यानी मिट्टी के दिए जलाने की बजाय ईश्वर का नाम का स्मरण करना और दुखों को धैर्य यानी तेल के रूप में जलाना मन को परम प्रकाश और मुक्ति प्रदान करना है। परमात्मा के नाम स्मरण से सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। यह सुनकर तमाम लोग गुरु नानक देव जी के सिख बन गए और उनके चरणों में झुक गए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।